अस्सलाम वालेकुम डियर जेंटलमैन कैडेट, आई होप ऑल आर फाइन। तो ये हमारा एक कोर टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस का। अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 8 से 10 आराम से आ जाते हैं। तो आपने इसे सारे एक्यूरेट करने, राइट करने, क्योंकि बहुत सिंपल हैं। और दूसरी सेकंड बात ये कि नेवी और एयरफोर्स में आपको क्लिप बोर्ड अलाउ है, मतलब आप लिख सकते हैं वहाँ मार्कर के साथ। वो मार्कर और बोर्ड खुद ही देते हैं, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्मी में ये सब अलाउ नहीं होता। आर्मी में तो आप एक पेंसिल तक नहीं लेके जा सकते, जो करना है अपने माइंड से करना है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है नेवी और एयरफोर्स की तरफ से कि आप वहाँ लिख सकते हैं, अपने दिमाग से नहीं तो हाथ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे ही आप वहाँ टेस्ट सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपने अपने टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वहाँ जो छोटा सा वाइट बोर्ड मिला होगा, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर ABC लिख लेनी है, A से लेकर Z तक। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से, जिस तरह से मैं बताऊंगा इसी तरह वहाँ सॉल्व करने हैं, तो इजीली हो जाएंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस तरह से ABC आपने लिख लेनी है और इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैं करवाऊँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। हमारा कह रहा है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वो कह रहा है कि जो हमारे पास 5 ऑप्शन है, ये इसमें से सबसे अलग कौन सा, रेस्ट में कौन है, और सबसे अलग कौन सा, डिफरेंट कौन सा है। तो वो हम करना है। देखें, हमारे पास आ रहा है CE। अब देखें यहाँ CE कहाँ है, ये C और E। C और C और E के बीच में जो D है ये मिसिंग है, एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है EG। हमारे पास E और G। E और G में जो मिसिंग है वो क्या, F है, मतलब इसमें भी एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है। नंबर 3 ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि GI। अब G और I, यहाँ देखें, G और I के बीच में भी एक नंबर का और एक अल्फ़ाबेट का स्पेस है, एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, H मिसिंग है। अब चलते हैं AC। A और C के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, B। अब आ जाए IJ। देखिए, I और J के बीच में कोई अल्फ़ाबेट मिसिंग नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, IJ। अगर इसके बीच में स्पेस होता तो ये भी हमारा राइट आंसर ना होता। तो अब देखें, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट I के बाद डायरेक्ट G आ रहा है। तो जितने हमारे पास ऑप्शन थे सारों में स्पेस था, और ये जो हमारा 5th आंसर था E, इसमें कोई स्पेस नहीं था। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, I और J। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है इस चीज़ का। आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, जब आप यहाँ प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखेंगे तो वहाँ आपको टेस्ट आसान लगेगा। जितनी हो सकती है आपसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपका ये है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वहाँ जाके आप पैनिक नहीं होंगे, कूल डाउन रहकर, क्योंकि आपने ये सवाल किए होंगे तो वहाँ भी इसी तरह के सवाल आएंगे, तो आप इजीली वहाँ कर जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।